जय माता की दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल शैतानी दुनिया एक रहस्य में। और अभी तक हम आपको 8 महाविद्याओं के बारे में गुरुदेव से उनकी साधना दिलवा चुके हैं। अब बारी आती है 9वीं महाविद्या माता मातंगी की। तो जानते हैं हमारा गुरुदेव आयुष्मान गुरुदेव 9वीं महाविद्या माता मातंगी के बारे में मेरी बहुत प्रिय भी है, बड़ी लालसा भी है, इसीलिए हंसराऊंगा जी गुरुदेव। हाँ, तो अपने श्री मुख से थोड़ी सी इनकी तो मंत्र रट लो। ओम ह्रीम क्लीम हूम मातंगी फट स्वाहा। जी गुरुदेव। ठीक है जी, सबसे शुरू में इसीलिए बताया है ताकि तुम्हारी लालसा ज्यादा ना बढ़े। ठीक है और ये मंत्र बोला भी इसलिए अपने मुंह से है ताकि तुम सुन लो। जी गुरुदेव। ये मैंने उस पर नहीं लिखा है, हम जानते हैं। ठीक है। जी, हालांकि माता मातंगी के बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन ये वो मंत्र है जो मैंने सिद्ध किया है, स्वयं सिद्ध है, जी गुरुदेव। इसलिए तो मैं बता रहा हूं। ठीक है, माता मातंगी को सिद्ध करने वाला व्यक्ति वाणी पे कंट्रोल और वाणी सिद्ध, यानी जैसे वो कहते हैं ना वाक सिद्धि वाक सिद्धि। वाला व्यक्ति हो जाता है कि जो मुंह से बोल दिया जी, वो हो जाएगा। ठीक है, जी गुरुदेव। तो माता मातंगी के लिए ये है। ठीक है, और रक्त वर्णी जो इनके वेशभूषा है जी, वो आपको पहननी चाहिए। जी, ठीक है, माता को भी फूल पान पत्ती का भोग लगाना चाहिए। जी, ठीक है, ध्वजा ध्वजा और नारियल जी, इनका भोग अनिवार्य है। जी, दूसरा रक्त वर्णी कमल पुष्प, जी, ठीक है, कमल पुष्प अथवा गुड़हल के पुष्प जी। की माला माता को पहनानी चाहिए और गुप्त नवरात्रों में ही माता की साधना करनी चाहिए। वैसे मैं आपको बताऊं मैंने किस तरीके से योग साधना की थी, तो वो यदि आप लोग कर सको तो देख लेना। जी गुरुदेव। एक गुड़हल का पुष्प आप अपने बिल्कुल बीच यहाँ पर रखकर, जी, माता का चलचित्र सामने रखकर जी, इस मुद्रा में बैठकर बिल्कुल सतर्क, जी। ये आपका रीढ़ का बांस जी। बिल्कुल सीधा होना चाहिए और आप ये समझ लो बिल्कुल एकांत भाव में होना चाहिए। किसी बच्चे की, किसी चूंचा की, जैसे पंखे की भी आवाज आ रही है ना, ये भी ना आए, चाहे गर्मी में हो चाहे सर्दी में हो। बिल्कुल इस तरीके से बैठो और इस तरीके से ये आसन होना चाहिए और इस तरीके से सिद्धासन में, सिद्धासन बोले तो ये, ठीक है, इस तरीके से आप लगा के और बैठें और माता मातंगी का चित्र सामने रख के पूर्वाभिमुख होके और आप ये मंत्र लगभग ज्यादा भी नहीं 41 दिन तक कंटिन्यू 5-5 माला भी करते रहेंगे तो माता सिद्ध हो जाएंगी स्वयं। जी गुरुदेव। मतलब स्वप्न में आके दर्शन देने लगेंगे। सबसे सुंदर, सबसे इजी और बहुत जल्दी सिद्ध होने वाली माता है माता माता। जी गुरुदेव। कहीं कोई और लालसा है, इनके क्या प्रयोग हैं, क्या काम है, वो बता सकता हूं यदि तुम कहो कि भाई गुरुदेव इनके मंत्र के या इनकी शक्ति के क्या क्या प्रयोग हैं और इससे क्या फायदा है। बिल्कुल गुरुदेव, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा प्रकाश डालने से। जैसे किसी की बीवी जाके अपने मायके में बैठ गई है, ठीक है, और वो आ रही नहीं है, ठीक है, वहां पर इनका मंत्र बहुत सुपीरियर काम करता है। जी गुरुदेव। ठीक है, चाहो तो कोई भी वो व्यक्ति कर सकता है जिसकी इस तरीके की परेशानी है। जी, प्रयोग क्या है मैं बताए दे रहा हूं। ठीक है, करने वाले कर सकते हैं, जी, स्वयं छूट है। ठीक है, बता रहा हूं, ध्यान रखें। ये मंत्र जी, बहुत अमोघ है और बहुत इफेक्टिव है। और करना कब से है, यदि इस तरीके से बैठ गई है, चैलेंज मेरा है 21 दिन कर ले बस। यदि असर ना लगे तो चाहे मेरा शिष्य है
चाहे कोई अनगहरी है, मुझसे फोन आके कर दे गुरुजी काम नहीं करा, गारंटी से काम करेगा। ठीक है, तो करना क्या है, रात्रि 3:18 का मोबाइल में अलार्म लगाए, 3:18 का, और अपने वेस्ट में, अपने घर के वेस्ट में माता की तस्वीर रखी हो, और रखने के बाद में बस उस आसन पे, इसी मुद्रा पे जाके बैठ जाए जिस मुद्रा पे मैंने बताया है जी। और बताने के बाद में फिर वहां पर एक गिलास कांच के गिलास में, जो आर पार स्वयं दिखता हो, वहां पे वो रख ले माता के सामने, और एक माला मात्र बस इसका जाप कर ले, और उस पानी पे इस तरीके से रखे, और ये मैनिफेस्ट करे कि मेरी बीवी मात्र 10 से 11 दिन में मेरे पास आकर मेरे आगे माफी मांग रही है और आ रही है। मैं गारंटी से कह रहा हूं वो माफी मांगेगी और आएगी, और आपके पास ही आकर रहेगी, उसका फोन आ जाएगा 100%। आप उस पानी पे फूंक मारे और पी जाएं, जाओ लोग मंत्र दे दिया, आज से बिल्कुल काम सिद्ध होगा। ठीक है, जो ये है वो करे, पूर्ण ब्रह्मचार्य से रहना है, लहसुन प्याज का त्याग करना है, और किसी भी स्त्री को अपनी बहन बेटी समझना है। यदि मंत्र दौरान किसी भी व्यक्ति या बहन बेटी पर नजर डाली या किसी मन में कोई खोट आया, तो उसका परिणाम उल्टा होने की पूरी संभावना है। कहा यह जाता है कि इस मंत्र को जब कर ले तो उसके बाद में आंखों पे पट्टी बांध लेनी चाहिए। समझ में आ रही है इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा हूं? कि आंखों पे पट्टी बांधने का मतलब ये है, प्रत्येक स्त्री में अपनी बहन, माँ अथवा बेटी का रूप ही देखना है, अपनी स्त्री को ही उस पानी में परिवर्तित करके और उसे पी लेना है। 100% असर करेगा, सिद्ध है। अच्छा गुरुदेव, एक चीज और जानना चाहूंगा मैं। हाँ, जैसे माता मातंगी की अधिकांश लोग ना, वैसे तो 10 महाविद्या त्रिकालदर्शी मतलब त्रिकाल ज्ञान देती हैं, लोग इनका ज्यादा वर्णन करते हैं, जैसे कर्ण मातंगी हो गई या ये मातंगी हो गई, तो इनमें क्या पता नहीं ये कहां से चीजें लाता है, मेरी बात समझ नहीं आती। कर्ण मातंगी कौन सी होती है? एक मैंने यूट्यूब पर ही देखा था, माता मातंगी के। उनके कान पे उछल के ना मारो तुम यूट्यूब वालों के, सॉरी जो यूट्यूब पे डालते हैं उनके। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कितने कम से कम जप करने जरूरी है? किस चीज के लिए? त्रिकाल ज्ञान के लिए। त्रिकाल ज्ञान के लिए? उसके लिए जीवन पर्यंत होता है। उसके लिए ये होता है कि आप जब तक जीवित हैं, जब तक माता का जाप करते रहेंगे, माता की स्वयं ही आसन डोलेगा और वो स्वयं आएंगे। कहा यह जाता है कि जब आपके मंत्र एक सीक्वेंस वाइज में माता के आसन तक पहुंच जाते हैं तो माता स्वयं आके आ जाती है। उससे पहले उनके रास्ते में उनके अर्दली बैठे रहते हैं और वो आते रहते हैं। आ रही है बात समझ में? जी बिल्कुल आ रही है। इस तरीके से अब जैसे एक सिद्धि को करने के लिए मुझे लगभग आज 12.5 साल हो गए, और 12.5 साल से मैं एक सिद्धि के पीछे पड़ा हुआ हूं। आज भी वो मेरी चल रही है, पूरी नहीं हुई, चल रही है, और शायद से अभी 12.5-13 साल की और है। अब तुम समझो, अब लोग कहते हैं कि जी इसमें ब्रह्मचार्य, संकल्प लिया जाता है भाई कि मैं गृहस्थ में हूं, केवल इस स्थिति में रहूंगा, पराई स्त्री के लिए यदि मैं मिलता हूं तभी मेरा संकल्प टूटता है। अपनी स्त्री से संबंध स्थापित करने पे मेरा जो संकल्प है वो नहीं टूटेगा, ना ही ब्रह्मचार्य टूटेगा। आ रही है बात तुम्हारी समझ में? ब्रह्मचारी और गृहस्थ में, गृहस्थ का जो नियम है वो पूरा करने में बहुत फर्क है। तो ये चीजें लोगों को समझनी पड़ेंगी। और मैं देखो, मैं ज्यादा नहीं कहता, लोग चाहे मेरी 40 लोग वीडियो देख रहे हैं, चाहे 50 लोग वीडियो देख रहे हैं, लेकिन मैं आप तक सही ज्ञान पहुंचा रहा हूं, ये मेरा अहद है और बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत और ये बात बिल्कुल सत्य है जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। इस बात है बहुत अच्छी तरीके से समझ लो
कि आप लोगों तक जो भी ज्ञान आ रहा है वो रॉ मटेरियल है। अगर कहीं ऐसा मिले, यदि कहीं ऐसा कोई बिल्कुल जैसा है ऐसा तुम प्रस्तुत कर रहा है तो वो देख लेना, फिर आपको जो अच्छा लगे, जहां अच्छा लगे वहां देखो। बाकी जो मेरा काम है मैं ओरिजिनल करता रहूंगा, आप तक जो भी बातें हैं वो सच्चाई से पहुंचाता रहूंगा। हाँ बिल्कुल गुरुदेव। जय माता दी। हमारा जो काम है सिर्फ सत्यता को प्रकट करना है, और जो हाँ। चीजें नहीं पता लोगों को उनके बारे में उनको बताने की कोशिश हमारी रहेगी, ठीक। आगे तक रहेगी। और मैं एक चीज और जानना चाहूंगा गुरुदेव, हाँ। जैसे कि आपने पुष्प पान और माता का भोग बताया था, तो माता को प्रिय क्या है सबसे अधिक? एक ये अच्छा जानने की होगी, प्रिय भोग क्या है मतलब माता का? माता का प्रिय भोग है आपकी सत्यवाणी। जी गुरुदेव। और जैसे मतलब हम पूजा के आले में जैसे लगाते हैं अपना भोग, उस टाइप में पूछता हूँ मैं, वो तो हो ही गया, आपने बता दिया वो तो। सत्यवाणी जिस चीज की माता ज्ञानी है, जिस चीज का माता वर देती हैं, माता को वही भेंट कर दो। नहीं बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई, आ गई। बहुत बहुत आभार गुरुदेव। यदि माता आपको वाक सिद्धि देती हैं तो माता से ये कहो, हे मां, आज से मैं अपनी जिह्वा से झूठ नहीं बोलूंगा। आज से जब तक मैं व्रत में हूं किसी भी व्यक्ति का अहित नहीं करूंगा। आज से जब तक आपकी साधना कर रहा हूं या आपकी कोई भी साधना का प्रयोग कर रहा हूं, मैं पराई स्त्री को अपनी बहन बेटी या मां के रूप में ही देखूंगा, तो मेरे को ये सिद्धि प्राप्त करना, अन्यथा मुझे यथानुसार दंड देना। मैं गारंटी कर रहा हूं माता को कोई फल फूल नहीं चाहिए। यही सिद्धि है इस माता की, यही सत्यता है। कुछ माताएं तो ऐसी होती हैं कि गोद में गलती में बैठा लेती हैं, कुछ माताएं ऐसी क्रूर भी तो होती हैं, तुमने देखा नहीं है कि जरा सी गलती करी और बहुत ढह चपेटे हाँ। होती है या नहीं होती है? करके कैसे आया तू इस काम है? माता मातंगी कुछ ऐसी हैं। आप सत्य बोल दो आके, माता आज से ये रहेगा, आप पे बेपनाह लाड़ रहेगा और वो बात सिद्धि दे देंगी जिसकी आपको आवश्यकता है। जी गुरुदेव, बहुत बहुत आभार गुरुदेव, आयुष्मान, इतना ज्ञान देने के लिए। और मैं अपने व्यूअरों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जय माता दी।